हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है। बहुत दिनों के बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। टॉपिक है आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग आपके लिए अभी इस वक्त क्या है। बिल्कुल हम यहाँ पर इस टॉपिक को ले रहे हैं। आपको जानना है उनके मन की फीलिंग्स के बारे में, तो आपको बस उन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपके पर्सन के बारे में। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे, कुछ मैसेज आपके लिए रिलेट करेंगे और वो आपके लिए होंगे, तो आपको वही उसी पर फोकस करना है, ठीक है। सो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है अपने पर्सन के लिए, और आप अपने पर्सन का नाम सोचिए, उनके बारे में सोचिए। और हम यहाँ पर जब तक कैंडल को मैं जला लेती हूँ और फिर हम इसको रीड करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, ध्यान दीजिए अपने पर्सन के ऊपर, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, तो इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो आपको याद कर रहे हैं, और वो आप ये सोच रहे हैं कि जो उनके मन में है वो आप तक उनकी फीलिंग्स पहुँचनी चाहिए, आप तक उनकी बातें पहुँचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है वो आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं। उनका उनका यही मानना है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान हैं। आपके बारे में सोचते हुए उनको जो राहत महसूस होती है वो किसी और के साथ, यानी आपके साथ उनको जो राहत महसूस होती थी वो किसी और के साथ नहीं होती है। अभी शायद आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से, और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। आपसे आइसोलेशन उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा है उन्हें। उनकी सारी खुशियाँ इसमें थी। उन्हें कुछ समय के लिए ये लगा था कि शायद हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो शायद कोई खुशी मिल जाएगी, क्योंकि शायद कोई चीज़ें सही नहीं चल रही थी लाइफ में। सो इनको ये लगा कि शायद हम दूर हो जाएंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जब वो दूर हुए हैं आपसे, तो अब उनको ये चीज़ फील हो रही है, रियलाइज़ हो रहा है कि कितना तकलीफ़ देह है ये सब कुछ। ये आपसे जो इनका आइसोलेशन है वो बहुत ही मुश्किल भरा है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ये पर्सन चुप हैं, और इस चुप्पी में लेकिन बहुत बड़ी उनकी जो मन की बात है वो यही है कि इस चुप्पी में भी वो आपको ही याद कर रहे हैं। इस वक्त उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं कि शायद वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं डीप डाउन में जाके, जो कि शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो, ऐसा वो सोच रहे हैं इस वक्त। लेकिन उनको लगता है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी होंगे, क्या आपके मन में भी वही सब कुछ होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं जो मेरे मन में है वो आपके मन में ना हो। सो उनको थोड़ा डाउट है, इसलिए वो पहले आपसे यही सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए। एक अच्छी बॉन्डिंग की तलाश है उन्हें आपके साथ हमेशा से, और वो ये चीज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चीज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनकी बॉन्डिंग में शामिल हैं, क्या आप उनके अनुभव को फील कर पा रहे हो, क्या आप फील कर पा रहे हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये चीज़ वो जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए इतना मैनिफेस्ट करते हैं कि पूछे नहीं। मुझे यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा है, या तो आपके पर्सन का एज 21 है या 21 कुछ भी हो सकता है। ये ईयर है तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ई नाम दिख रहा है, आई दिख रहा है, फिलहाल जो दिखता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन जो है आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, और सेपरेशन में रहते हुए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो सेपरेशन में, वो आपसे दूर हैं इसलिए, और जिस भी कारण से वो दूर हैं, वो अपने आप को आपके काबिल बनाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या मैं आपके काबिल बन सकता हूँ या नहीं, या बन सकती हूँ या नहीं, वो ये चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनके अंदर आपने हमेशा उनको एक डरपोक इंसान की तरह सोचा है। सबने उनको यही सोचा कि तुम्हारे अंदर ये काम को करने का जज्बा नहीं है, तुम डरपोक हो, तुम्हारे अंदर आप ये कर ही नहीं सकते, ये स्टेप्स उठा ही नहीं सकते। तो लोगों ने उन्हें कायर समझा है, और यही चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगी है कि आपने भी उन्हें कायर समझा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें बहुत बुरी लगती है। ये चीज़ उनके अंदर नेगेटिविटी भर रही है,
ये चीज़ यहाँ पर उन्हें बहुत बुरी लग रही है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त ये चीज़ फील हो रही है। आपसे मिलने का ही नहीं पॉसिबिलिटी, वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि वो आपके सामने कुछ एक प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें टाइम लगता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सिनेरियोज़ को चेंज करने में वक्त लगता है। तो ये वो चीज़ है कि अपने बारे में वो यही सोच रहे हैं कि आप जो हैं उन पर ट्रस्ट करना जहाँ से शुरू करोगे, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होगी कि आप उन पर ट्रस्ट करना शुरू करोगे। सबसे बड़ी बात है, वो इतना स्ट्रेस में है इस वक्त कि आप जान नहीं सकते वो कितना स्ट्रेस में है आपके लिए, अपनी इस पोजीशन को चेंज करने के बारे में वो सोच रहे हैं। और वो कई तरीके से आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आपके बारे में वो आपकी नज़रों में उठना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, आपकी नज़रों में आना चाहते हैं, उनको ये फील हो रहा है। ये उनकी डीप डाउन फीलिंग्स हैं, ये डीप डाउन फीलिंग्स हैं। और यहाँ उनको ये फील हो रहा है कि आप क्या उस चीज़ को महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ उनको फील हो रही है। आप उनकी सिचुएशन को कितना फील कर पा रहे हो, ये उनको फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके हिसाब से अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपके हिसाब से इन्होंने अपने आप को बदल लिया तो शायद आप इनको समझ पाओगे, शायद आप इनकी चीज़ों को समझ पाओगे। लेकिन क्या है कि ये अलग इंसान है, आप बिल्कुल अलग इंसान हैं। आप दो तरीके के, दो डिफरेंट पर्सन हैं, एक जैसे पर्सन नहीं हैं। जहाँ तक बात की जाए, ये इंसान थोड़े से तेज़ तर्रार हो सकते हैं, ये पर्सन थोड़े से ऐसे नहीं है कि बहुत सीधे साधे से हैं, शांत हो। लेकिन ये इनके अंदर एंगर बहुत है, एग्रेशन बहुत है इनके अंदर, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अब ये पर्सन अपने आप को बदलना चाहते, कहीं ना कहीं इनके एंगर से आप परेशान थे, आप इनके गुस्से से परेशान थे, तो ये अब अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता था कि शायद आपको इनका मिक्सअप होना बड़ा मुश्किल होता था, लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होते थे ये। तो ये वो चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे कि ये लोगों के साथ मिक्सअप होना सीख सकें, ये अपनी चीज़ों को लोगों के साथ ये खुशियाँ बांट सकें, लोगों के साथ अपने आप को, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें। यहाँ पर ऐसा लगता है अब जैसे कि इनको हर चीज़ समझ में आने लगी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ज़िंदगी के जद्दोजहद को सीखना शुरू कर चुके हैं और आपके हिसाब से अपने आप को बदलना शुरू कर चुकी हैं। ये ऐसा नहीं है पुरानी बातों को ही भूल गए हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन पुरानी बातों को अपने दिमाग में रखे हुए हैं और उसी को बेस बना के आगे बढ़ रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आप इनको जिस दिन समझ जाओगे, ये सबसे बेहतरीन दिन होगा उनके लिए। ये इनको लग रहा है कि आपके लिए आगे, मतलब आप है ना, इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे थे। आप इनको कहीं ना कहीं ऐसा देखना चाह रहे थे कि ये आपको इन पर लेकिन ट्रस्ट नहीं था कि ये इंसान कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आज ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता था ये कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे, कभी ये नहीं सीख पाएंगे चार लोगों के साथ बैठना, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना, सुख दुख बांटना। लेकिन आप जान नहीं सकते ये अपने आप को इस तरह से बदल रहे हैं। इस समय पे इनकी जो फीलिंग्स हैं वो यही है कि ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को देखें कि उन्होंने किस तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है, किस तरह से इन्होंने अपने आप को बदल लिया है, किस तरह से ये अब वो चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं जो ये कभी इंजॉय नहीं करते थे। अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक डिफरेंट तरीके की। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, एकदम से अब अलग तरीके से एकदम न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई नया शुरुआत होती है ना लाइफ की, ये उस तरीके की फेज़ में हैं अभी। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, ये सब आपके लिए कर रहे हैं। उनकी डीप फीलिंग में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको कई सारी चीज़ें शायद इनकी पसंद नहीं थी, आपको इनके कई सारी चीज़ें, कई लोग ऐसे थे आसपास जो पसंद नहीं थे, निगेटिव थॉट्स इनके अंदर ऐसे थे जो आपको पसंद नहीं थे, वो सब अपने अंदर से निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन हैं, आप इनकी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा घटना हुई है, कोई घटनाक्रम अचानक से आया है जिसने इनको बदल दिया है, जिसने इनकी अब जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से बदल दी है। लेकिन चूंकि ये पर्सन हमेशा से अपने आप को एक अलग थलग रखते थे, उसका रीज़न अब शायद ये है कि ये इम्प्रूव कर रहे हैं उस चीज़ में। अब शायद उस चीज़ को ये एक दूसरे तरीके से अपने आप बदलाव कर रहे हैं ताकि लोग इन्हें पसंद कर सकें। ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है।
और इनको ये इनके इनके इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनके सारे वो एक्सपीरियंसेस काम आ रहे हैं जो इनके पेरेंट्स ने भी इनको दिए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे भी ये चीज़ सीखी है, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्होंने वो चीज़ें सीखी हैं। तो ये अपने आप मतलब मोस्टली जो चीज़ है वो बदलाव की है, और इनकी डीप फीलिंग यही है कि ये अपने आप को बदल रहे हैं, ये अपने आप को बदल तो रहे हैं, साथ ही साथ ये अब एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये अब अपने आप को इतना बदल रहे हैं, इतना बोल्ड बना रहे हैं कि ये आपको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करा सकें, अपनी फैमिली, अपने फादर के साथ, क्योंकि और इनके फादर जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इनके फादर जो हैं काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, जिनसे ये बहुत डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये। लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने अपने आप को भगवान की शरण में भेज दिया है। इनको लग रहा है कि ये भगवान की शरण में अगर रहेंगे तो ही आपको पा सकेंगे, क्योंकि इनको एक पॉजिटिविटी, जो ये पॉजिटिव नहीं थे, कहीं ना कहीं ये नास्तिक थे ये इंसान, तो ये नास्तिकता इनके अंदर से हट रही है, ये नास्तिक से आस्तिक हो रहे हैं, और ये आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है आप बहुत नाराज़ हैं इनसे, और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ में वो एक दूरी बना के रखे हुए हो, या आप इनको समझना नहीं चाह रहे। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, और इसी वजह से आप लगता है इनसे ज़्यादा मतलब डिस्कनेक्शन आपने एक तरीके का यहाँ पे मेंटेन करके रखा है इनसे। और या तो आपका ये डिस्कनेक्शन इनको इतना डीप तक लेकर गया है, इतना ज़्यादा डीप फील आ रहा है इनको कि ये अपने आप को बदलने पर ही उतारू हो गए, कि आपके हिसाब से पूरे तरीके से अपने आप को बदल के ही रहेंगे। यहाँ इन्होंने ये चीज़ सोची हुई है, इनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये अपने आप को पूरा बदल लेंगे, आपके हिसाब से करेंगे, तब ये आपके पास आएंगे। इनके मन में आपके लिए इतना गहरा प्रेम है, इतना आपके लिए इतना इनके मन में लगाव है कि इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया में कोई आपको इनके जैसा लगाव ना दे पाए, ना प्रेम दे पाए, ना इमोशनल अटैचमेंट दे पाए। इनको ये चीज़ फील होती है, और ये इस चीज़ में अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। ये इस चीज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं कि ये चीज़, ये फील आपको फील हो सके कि ये इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, आप इनके महत्व को समझ सकें। ये इस समय इनके मन की फीलिंग है, ये इनके मन की फीलिंग है। अब इनको लेकिन हमेशा इस बात का बहुत बुरा लगता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लो, आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कि इनको लगता है कि शायद ये अपनी पूरी बात आपको समझा नहीं पाते हैं। आपके पास अपनी बातें लेकर तो आते हैं, लेकिन आप तक अपनी दिल की बात नहीं बता पाते हैं, आपसे प्रॉपर ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, और वो इनको ऐसा फील होता है कि वो गड़बड़ बहुत ही बुरी होती है। इनको ये चीज़ फील होती है कि आप अगर इनको समझें, आप इनको इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो समझ जाए तो कितना अच्छा हो। ये आपको लेकर बहुत लविंग और बहुत ही ज़्यादा ये तो केयर वाली इनके मन में एक फीलिंग है। इनको लगता है कि आपको इनके जितना केयर कोई नहीं दे सकता। इनको ये चीज़ भी फील होती है। इन्होंने ये भी फील किया है कि अगर आपसे मैसेज के थ्रू कोई बात की जाती है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं। आप सब कम्युनिकेट करने के लिए मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप मैसेज क्या है, बिकॉज ऑफ रीज़न, कोई भी रीज़न होता है। मैसेज सेंड करने के बाद आप उसको सीन नहीं करते हो, या सीन करने के बाद उसको रिप्लाई नहीं करते हो, और ये रीज़न है कि ये पर्सन परेशान हो जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा है। या कभी कभी आप सीन करके उसको रिप्लाई नहीं करते तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि ये इंसान वेट कर रहा होता है कि पता नहीं क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं नाराज़ हो गए हो। आपकी नाराज़गी के बारे में इनको बड़ा फिक्र रहता है हमेशा। ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं इनको समझ पाओगे कि नहीं। एक इनके मन में इस चीज़ का हमेशा डर सा है, एक ये डर है इनके मन में कि आप उन्हें कितना समझ पा रहे हो, आप उनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पा रहे हो। ये एक उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जानते कि आप इनकी लाइफ की खुशी हो, इनको ये फील होता है। इनको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा, आपके साथ इनको सुकून मिलता है। इनका मन आपके बगैर कहीं और लगता नहीं है। ठीक है, भले ही आप इनकी बातों को अब धीरे धीरे समझने लगे हो, इनको ये भी फील होता है कि अगर धीरे धीरे आप समझने लगे हो कि इनके मन में क्या है, बट इनको लगता है नहीं, अभी भी एक्सप्रेस उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए, या जितने अच्छे से आपको चीज़ों को समझना चाहिए, ये वो चीज़ नहीं समझा पाते हैं आपको। ये आपके पीछे ऐसा
इनका जो है, इन्होंने ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं डीप डाउन में, देखो इन्होंने काफ़ी बार आपको स्पाई किया है, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को एक्सपाई किया है। सो इन्हें ये भी मालूम है आपकी सच्चाइयाँ कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो। तो कभी कभी इनको ये बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत सोचते हैं कि आपका जो बिहेवियर है इनके साथ अलग है और दूसरे लोगों के साथ अलग है। यहाँ पर ऐसा ये चीज़ दिखाई दे रही है और इस चीज़ को लेकर भी बड़े नाराज़ रहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है आप कितने तरीके के रंग रखते हो, आपके कितने रंग हैं, ये उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। और जब ये कभी कभी आपसे नाराज़ होते हैं तो आप सोचते हो ना यार ये बिना वजह क्यों नाराज़ हो रहा है या इस तरह से बहुत ज़ोर से नाराज़ क्यों हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये होता है, ये आपको स्पाई जब कर रहे होते हैं तब ये आपसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि आप दूसरे के साथ में कहीं भी ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हो या कुछ भी करते हो, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। इनकी फीलिंग डीप डाउन में ये भी है इस वक्त। और इनको ये भी आपके लिए फील होता है कि आप जो हैं एक दिन इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपकी गलती है, आपकी कुछ तो गलती है, उसको आप रियलाइज़ करोगे। आपको ये फील होगा कि ये जो पर्सन है वो आपको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और आपने इनको समझा नहीं, ऐसा इनको फील होता है। इनको ये चीज़ फील होती है कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो और आप इनको क्या सोचते हो कि आप ये पर्सन एरोगेंट है, आप इनको गलत सोचते हो। एक्चुअली में ये वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। इनके लिए ये हमेशा अपने आप को आपके सामने प्रूफ नहीं करना चाहते, लेकिन इनको प्रूफ करना पड़ रहा है, इनको अपने आप को बदलना पड़ रहा है ताकि आप इनको वैसे देख सको जैसे आप चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है। आपसे जब भी बात होती है उनके मन में यही होता है कि आपके मन में ना एकदम से हमेशा गुस्सा भरा रहता है। आप हमेशा गुस्से में बात करते हो, आप हमेशा अच्छे से बात ही नहीं करते हो। आप अपने ये पर्सन जो हैं ये यही सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना है, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ में, अपना फ्यूचर देखते हैं और आपके लिए इतनी फुर्ती में हर काम इनके मन में ये होता है कि जब भी आपका कोई भी आपको कोई भी काम होता है ना, ये सबसे पहले ये काम करके देते हैं। ऐसा मतलब आपके लिए हमेशा फर्स्ट रहते हैं ये, लेकिन आप इनकी इस एफर्ट को नहीं देख रहे हो। यानी आपसे इनको ये नाराज़गी है कि आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो कि ये आपको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ पर ये नहीं देख रहे हो कि ये इन्होंने अपने आप को बदल लिया है, आप ये चीज़ फील नहीं करते हो, आप इनको इग्नोर करते हो। इनको ये चीज़ फील होती है, इनको लगता है कि आप इनके अलावा दुनिया के हर इंसान को इम्पोर्टेंस देते हो, इनको लगता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इनके पास खुद दौड़ के आओगे, ये इस समय ये सोच रहे हैं, आप खुद आओगे दौड़ के, आप इनसे माफ़ी मांगोगे और आप जो दूसरे इंसान के साथ अभी जो थोड़ा सा टाइम पास करने की सोच रहे हो ना, वो टाइम पास इनको पता चल गया है एक्चुअली कि आप किसी और के साथ हो। और ये इंसान अब बहुत नाराज़ है और इस बात से लेके, लेकिन वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो आपको बताना नहीं चाहते। इस वक्त वो इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि अपने अंदर रख रहे हैं, अपने अंदर दबा रहे हैं कि आपकी हरकतों को उनको पता है और आप किस तरह से उन्हें इग्नोर करते हैं ये वो भी जानते हैं, ये भी पता है उन्हें, वो भी पता है। वो ये आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप एक्सेप्ट करोगे, टाइम बदलेगा जहां आपको ये जो इंसान है इससे धोखा मिलेगा, आप इनके पास वापस आओगे, तब ये आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि आप किस तरह से उनको मतलब इग्नोर कर रहे थे, किस तरीके से आपने इनके साथ में जो एक नाइंसाफ़ी की है, आपने इनको फोर्स किया कि आप तो बदलो, और ये अपने कामों में बिजी और आप अपना जो है इनको छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है। आपके लिए इस वक्त इनके मन में जो एक बहुत ज़्यादा, अगर प्यार की बात करी जाए तो प्यार तो बहुत है, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में बदला हुआ है, इस समय पर बहुत गुस्से में है। लेकिन आपको माफ़ वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं आपके लिए वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको क्यों मानते हैं, उन्हें खुद नहीं पता। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि उसके पर्सन ने ना बात करना बंद करने के बारे में सोच रहे हैं वो, या आपसे कुछ दिनों के लिए थोड़ा दूर हो जाए तो शायद आपको इनकी वैल्यू पता चल जाए, शायद आप इनकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि और आप इनकी कदर करने लगो। इनको ये भी है अब, और ये पता है ये वाली बात भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं कि आपको इनकी वैल्यू मालूम चले, आपको इनके बारे में मालूम चले, क्योंकि इनको ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको डिच कर रहे हो, कहीं ना कहीं इनको ये बात मालूम चल रही है, इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोगों से पता चल रहा है, इनको दूसरे लोगों से पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है।
लेकिन ये अभी कुछ भी कहने की स्टेज में नहीं है। अभी ये अपने आप को किसी भी मतलब उसमें नहीं डाल रहे, अपने आप को सब चीज़ों से अलग रखा हुआ है इन्होंने फ़िलहाल, क्योंकि और ये नहीं चाहते कि कुछ भी इस तरह की चीज़ हो जो ठीक नहीं है। अपने आप को कैसे भी करके बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ मेरी बारी होगी, जहाँ मेरा हाथ ऊपर होगा, तब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये पर्सन आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते। इनके मन में ये भी है कि आप कुछ भी गलतियाँ कर लो, मुझे सब नोटिस रहेगी और मैं एक दिन खुद आपसे सवाल करूँगा या करूँगी, तब आपके पास जवाब होना चाहिए। मैं उस समय आपको माफ़ कर दूंगा। यहाँ पर ये भी लग रहा है, ये इनके पर्सन के मन में ये भी है कि वो आपको उस समय माफ़ भी कर देंगे, क्योंकि ये आपको बहुत चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस फील करते हैं। फिलहाल ये आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल ये सोच रहे हैं कि आपसे थोड़ा और दूर चले जाएं, ताकि आप अपने आपको ये फील करा सको कि कौन इम्पॉर्टेंट है, मैं या कोई और। ये चीज़ उनको फील हो रही है। आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, और ये सोच रहे हैं आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी, प्लस ये भी पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको पता चलेगी। ठीक है, ये देखिए लगभग इसकी जो अब पूरी हो चुकी है। मैं इसको बंद कर देती हूँ, उसके बाद मुझे इसमें इनिशियल्स या कुछ भी दिखता है मैं आपको वो वाली बताती हूँ। ठीक है, वेट कीजिए। यहाँ पर मैंने पहले आपको इनिशियल्स कुछ बताए, कुछ नंबर जो उस समय दिख रहे थे वो भी बताए थे। टी दिख रहा है मुझे यहाँ पर इस समय पर, यहाँ पर मुझे एल दिख रहा है, आई दिख रहा है और वी दिख रहा है मुझे, ये तो मैंने बताया था। ओ भी दिख रहा है, 9 नंबर भी दिख रहा है मुझे। और मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, या तो इनको शूज़ पहनने का बहुत शौक़ है, शूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। ओके, या तो इनकी शॉप हो सकती है, या फिर इनको शूज़ वगैरह पहनना बहुत पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बूट पसंद है, जो थोड़े वो होते हैं ना, कवर करते हैं पैरों को ऊपर तक, वैसे वाले बूट वगैरह पसंद हैं। कैप ऐप पसंद करते हैं डिफरेंट टाइप की पहनना। पर्स पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्स, मतलब कि लग्जरी आइटम्स का बहुत शौक है इस पर्सन को, ऐसा दिख रहा है। ओके, एंड ये जो पर्सन है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको डिफरेंट टाइप के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है। स्विमिंग सूट वगैरह, स्विम करना जानते हैं, स्विमिंग सूट दिख रहा है मुझे यहाँ। स्विमिंग करना बहुत पसंद है इनको। एंड ये पर्सन जो हैं वो काफ़ी ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पसंद करते हैं, कि इस तरह की लग्जरी पसंद करते हैं आइटम में। टी दिख रहा है मुझे, वाई दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एल दिख रहा है, मैंने बताया आपको पहले भी, वाई भी दिख रहा है। ओके, ओ दिख रहा है, सी दिख रहा है। सो ये यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ फ़िलहाल दिख रही हैं। आई होप आपको भी अगर दिख पा रहा हो तो दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, करंट फीलिंग उनकी राइट नाउ की। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस थे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस बीच बीच में मिलते जा रहे थे, तो वो अलग अलग मैसेजेस सभी के लिए होंगे, अलग अलग लोगों के लिए। तो आपको अपना मैसेज जो आपके लिए था वो मिल गया होगा। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट करे, आपको हेल्प करे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।